Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, अब वैकेंसी आने वाली है, तो आप इसके लिए एकदम कमर कस लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हर चीज़ की मध्य प्रदेश करंट की हर चीज़ की तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आपका है वो कभी भी आ सकता है। आपकी चाहे आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का वेट कर रहे हैं, चाहे पटवारी का कर रहे हैं, चाहे आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र का कर रहे हैं, चाहे पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो सभी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 2 से 3 साल से वैकेंसीज जो है बिल्कुल रिक्त पड़ी हुई हैं। और विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनकी जानकारी सरकार द्वारा मांग ली गई है। अब बस सरकार को एक प्रारूप बना के लिस्ट निकालना है कि इसकी भर्ती आ सकती है। अभी ये जो 4,000 भर्ती का आया है, तो ये केवल एक जैसा कि आपको पता है कि राजस्व कार्यालय हमारा मुख्यालय ग्वालियर में है, तो वहाँ पे अभी 4,000 पदों की जानकारी पटवारी की आई है। अभी हर जगह से और भी सिलेक्ट होंगे और भी देखा जाएगा कि कहाँ पे कौन सा पद रिक्त है, तो और भी 4,000 प्लस वैकेंसीज आ सकती है। तो 4,000 पदों पे होगी भर्ती। आंगनवाड़ी में जो महिला सुपरवाइज़र है, बहुत सारे पद वो रिक्त पड़े हुए हैं, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एमपी करंट के डेली वीडियोस मिलते रहें, एमपी जीके के वीडियोस मिलते रहें। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके वीडियो मिलते रहे। मेरे चैनल पे आपको सभी चीज़ उपलब्ध होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उससे जुड़ जाइए। अब हम पढ़ते हैं। वैसे तो आपने ये न्यूज़ पढ़ी ली होगी कि नए साल में होगी पटवारियों की भर्ती, जुलाई में हो सकती है परीक्षा। अब जुलाई में अगर हो भी सकती है तो 6 महीने बचे हुए हैं, 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीनों में जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद और ये एक पेपर की न्यूज़ है कि जुलाई में हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि जुलाई में हो सकता है। अगर पद रिक्त हैं और सरकार थोड़ा सा सख्ते में आ गई, सरकार सीरियस हो गई, तो ये परीक्षा आपकी जो मार्च अप्रैल मई में भी करा सकते हैं, हो सकता है फरवरी में, या एक जो कैलेंडर होता है वो व्यापम का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा दिसंबर में, और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये से इस तारीख को ये एग्ज़ाम है, ताकि आप लोग बिल्कुल एकदम रेडी रहें कि हमारा एग्ज़ाम, जैसे कि अभी आपको पता चल गया कि भले ही पुलिस का भर्ती का फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो इसी प्रकार से कुछ पटवारी के लिए भी कर दिया जाएगा कि आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और इस तारीख भले ही 4 महीने बाद एग्ज़ाम हो, ताकि आप लोग उससे प्रिपेयर होते रहें। पटवारी के लिए आप मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जगह पे बातें हो रही हैं कि शायद सीपीसीटी अनिवार्य होगा, तो आप कर लें। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है और आपके सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं कि आप सीपीसीटी कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि सीपीसीटी मांगेंगे, क्योंकि पिछली बार ग्रेजुएशन बेस पे पटवारियों की भर्ती हुई थी। तो क्योंकि सरकार को भी रहेगा कि अगर सीपीसीटी मांगा तो बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे, तो सरकार के लिए भी नुकसान रहेगा। तो इसलिए ग्रेजुएशन बेस ही मांगेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके जैसे कि पिछले से पिछले बार डीसीए बीसीए पीजीडीसीए मांगते थे, तो वो अगर आपसे मांग ले। तो प्रदेश सरकार में 4800 पदों पर पटवारियों की भर्ती करेगी। भू अभिलेख मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। अभी 2000 पदों के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही पूरे पद के लिए वैकेंसी निकलेगी। इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगेंगे। 3 से 4 महीने से पहले ही लगने से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा के लिए अप्रैल 2021 तक प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा अगले साल जुलाई तक होने की संभावना है। देखिए, जुलाई तक होने का बोला है, तो जुलाई तक होने का बोला है, तो आप ये समझ लीजिए जुलाई से अगस्त भी हो सकता है, लेकिन इसके पहले भी हो सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए, तैयारी अच्छे से कर दीजिए। आप तैयारी करके रखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम होगा बहुत इजीली दे पाएंगे। मध्य प्रदेश अच्छे से पढ़िए, मध्य प्रदेश करंट पढ़िए और इंडिया वर्ल्ड करंट पढ़िए। इनसे बिल्कुल आप अवेयर रहिए, इनसे टच में रहिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो तो इनसे संबंधित कोई टेंशन आपको रहे ना। जितने ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, उतना ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट लगाइए। लेकिन फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। अगर आप एमपीपीएससी करते हैं, ये पूरी प्रीलिम्स की 16 फाइलें, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक प्लस ऑब्जेक्टिव दिया गया है।
इसके अलावा फ्रेंड्स पटवारी के लिए आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं। मैथ जो है पिछले एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं 8 से 10 सालों के व्यापम के, केवल वही सॉल्व कीजिए। इसके अलावा कुछ मत कीजिए, क्योंकि इससे बाहर नहीं आता है, उन्हीं के डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर मैथ आप वही कर लेते हैं जो 8 से 10 साल पहले क्वेश्चन आते रहे व्यापम के, तो मैथ की आपकी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट सूचना होगी मैं आपको चैनल पे अपने दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।